और आपके साथ डीपीएन न्यूज से बढ़ते हैं ताज़ा खबरों की ओर। शाहजहानाबाद में दरबार सस्ता है संतोष बाबा जी का माता रानी हर इच्छा पूर्ण करती है। भोपाल के शाहजहानाबाद मन इच्छा पूर्णिमा बालाजी दरबार के महंत संतोष बाबा जी से आज नवरात्रि को लेकर विशेष चर्चा की गई। चर्चा के दौरान संतोष बाबा ने बताया कि नवरात्रि में माता रानी की सालों से सेवा की जा रही है दरबार में और श्रद्धालुओं का मिला लगा रहता है दरबार में। माता रानी उनकी पूरी इच्छाएं पूरी करती हैं और वह अपनी इच्छा के साथ अपनी हर समस्या का समाधान माता रानी तक लेकर आते हैं और 9 दिन तक माता रानी की दरबार में जोत जला की सेवा की जाती है। 15 साल से मेहंदीपुर बालाजी के नाम से जल रही है अखंड ज्योत। इस मौके पर संतोष बाबा जी ने बताया कि इस दरबार में जो आता है उसकी मनोकामनाएं पूरी होती है। कई लोग ऐसे भी आए हैं माता रानी के दरबार में जिनने वेंटिलेटर और टीवी और कैंसर के पेशेंट फोन पर ही उनको ठीक कर दिया करें। माँ का दरबार 9 दिन के लिए सस्ता है और उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं दरबार में। वही बात करेंगे माँ इच्छा पूर्णी बालाजी दरबार, जो कि भक्तों के लिए ऐसा दरबार है जहाँ पर माता रानी की सेवा की जाती है 9 दिन तक, और 9 दिन में माता रानी खुद अपना आशीर्वाद आके देती है भक्तों को। आज हम बात करेंगे मंदिर के महंत संतोष महाराज, जो कि सालों से माता रानी की सेवा करते हुए आ रहे हैं और आज सेवा के रूप में माता रानी का आज कन्या पूजन वगैरह का कार्यक्रम भी रखा। और आज वैसे ये दरबार जो माता रानी जी का है, ये कितने सालों से चला रहे हैं आप, और माता रानी कब से सेवा कर रहे हैं आप? प्रथम तो मैं जय माता दी करता हूँ आप सभी को। लगभग 15 वर्ष से ये माता रानी का दरबार चल रहा है और माता रानी की कृपा से एक मेहंदीपुर बालाजी की अखंड ज्योत जल रही है लगभग 15 वर्ष से। उस ज्योत की कृपा से लोगों की अर्जी लगाई जाती है और माता BSN सरकरपुर वाली मैया का यहाँ पर दरबार सजता है। और ये 15 वर्षों से हमारे दरबार की विशेषता ये है कि हम लोग नवरात्रि के प्रथम दिन होशंगाबाद यात्रा जाते हैं, वहाँ पर स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद पश्चात यहाँ पर आकर जवारे बोते हैं। जवारे के बाद घट स्थापित करते हैं और जोत जलाते हैं, अखंड जोत जलाते हैं। और माता रानी की कृपा से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। संतोष बाबा जी, यहाँ पर जो आपके पास श्रद्धालु आते हैं, कहाँ से आते हैं और ऐसे कौन कौन से श्रद्धालु जिनके बिगड़े काम बने हैं इच्छापूर्ण दरबार से? माता रानी की कृपा से श्रद्धालु तो काफ़ी दूर दूर से आते हैं और उनकी अर्जियाँ हम लगा के उनकी माता रानी से प्रार्थना करते हैं, मेहंदीपुर बालाजी से प्रार्थना करते हैं, उनके काम बिगड़े काम बनते हैं। अच्छा संतोष महाराज, ये अपना 9 दुर्गे में क्या विशेषता रहती है? माता रानी आपको कैसे दर्शन देती है? 9 दुर्गों में क्या है, माता रानी की कृपा विशेष ये रहती है कि विशेष दरबार में एक अलग ही आकर्षण रहता है। इस दरबार में जो हम कैसे आपने कैसे चमत्कार देखे? इसमें कई चमत्कार देखे हैं। कई लोग वेंटिलेटर पे आते हैं, अपनी अर्जी लगाते हैं और माता रानी उनको 3 दिन के अंदर उनको इम्प्रूव देना चालू कर देती है। ऐसे कैंसर पीड़ित भी आते हैं आपके पास, टीवी वाले भी आते हैं, टीवी वाले भी आते हैं, उनकी अर्जी लगाते हैं तो माता रानी उनको आराम देती है। ठीक तो एकदम नहीं करती, लेकिन धीरे आराम होता है और उनमें प्रोग्रेस आना चालू हो जाती है। ये हमने आज बात की संतोष महाराज से, जिनका 9 दिन तक दरबार सजता है भोपाल शाहजहानाबाद के। मेरा ये था कि कहते हैं कि अपना आज तो कलयुग है, कलयुग में ये भूत वगैरह जो होते हैं इन सबको देखा जाए तो एक हवा के रूप में माना जाता है। आप क्या मानते हैं जगदीश महाराज इन सब चीजों को, नेगेटिविटी को क्या मानते हो आप? देखिए, भूत पिशाच डाकनी शाकनी ये सब होते हैं और इसका प्रमाण में आपको अगर देखना है तो हनुमान चालीसा में देखिए कि भूत पिशाच चास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो जब हनुमान चालीसा में साक्षात लिखा हुआ है, इसका मतलब सच्ची होती है। सवाल ये नहीं, हनुमान चालीसा में जो लिखा है उसका ये है, हनुमान जी का नाम आप लोगे तो भूत पलित आपके पास ना आवे, है ना? मेरा ये है कि आप इतने सालों से दरबार की सेवा कर रहे हैं कि इस दरबार के माध्यम से कई आपके पास ऐसे लोग आते हैं जिनको भूत पलित या उनको कैसे उतारते हैं, आते हैं करते हैं उनको? भूत पलित वाले आते हैं यहाँ। सब प्रथम तो पहली बात तो मेरे पास यहाँ आते हैं, करीब नहीं आते हैं। करीब आते हैं तो फिर मैं उनको अपनी विद्याओं के द्वारा
माता रानी के आशीर्वाद से सबसे पहले गंगा जल छिड़कता हूँ। छिड़कने के बाद उनसे फिर बात करता हूँ। भूत पली बाधाएं खुद ब खुद बोलती हैं। उनका नाम पूछता हूँ, नाम पूछ के उनका समाधान करता हूँ। फिर उनसे पूछता हूँ कि आपको क्या चाहिए, तो वो खुद बताती हैं कि मेरे को नींबू चाहिए या ये चाहिए या वो चाहिए। उसका हम समाधान करके उसका उतारा करते हैं। उतारा करके उस उतारे को ठंडा करवाते हैं और उनको आराम मिलने चालू हो जाता है। ये सब प्रैक्टिकल है आज भी होती हैं, इसका प्रूफ है। अच्छा, इस नवरात्रि में भक्तों के लिए आपके जो भक्त हैं माता रानी के आपसे जो जुड़े हुए हैं उनके लिए क्या मैसेज है और जो मैसेज और श्रद्धालु, ये जो श्रद्धालुओं के लिए मैसेज ये है कि हर व्यक्ति अपने घर में कम से कम एक अखंड ज्योत जलाए। उस ज्योत का नियम करे, व्रत रखे और सब प्रथम तो कन्या पूजन करे। हर व्यक्ति अपने अपने घरों में 5 या 7 या 9 कन्याओं का पूजन करेगा, उसको कभी कोई कमी नहीं आएगी। माता रानी इतना देगी कि मैं बता भी नहीं सकता उस चीज़ को क्या दे सकती है। अच्छा, माता रानी देती है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि बाबा जी अपना लोगों की जो घर में समस्याएं चलती हैं, कई लोग आजकल परेशानी मेंटली टेंशन से काफ़ी पीड़ित रहते हैं, उन लोगों के लिए क्या है आपका? वेंटिलेटरों के लिए अर्जी लगाई जाती है और उनका एक 7 प्रकार का अनाज का एक उतारा बताता हूँ मैं। वो उतारा करके उनको तालाब में ठंडा किया जाता है, उससे इनको बहुत रिलीफ मिलता है। तो वो सबसे मेन तो दान पुण्य, अगर दान पुण्य जो नहीं करेगा वो परेशान होगा। मैं दान के बारे में बताता हूँ कि भाई आप दान करिए। यदि ये सोचो कि जो आपके पास परेशानी लेके आ रहा है उसके पास दान पुण्य करने को होना भी तो दान पुण्य में कुछ थोड़ी लगना। दान पुण्य में सिर्फ आटा हर व्यक्ति घर में होता है, चावल हर व्यक्ति घर में होते हैं। थोड़ा थोड़ा उसको अपने ऊपर से उतार के वो तालाब में डाल देंगे, वो मछलियाँ खाती हैं, उनको फायदा मिलेगा उसका। अच्छा, तो तालाब में दान पुण्य कर सकता है जो नहीं, जिसके पास व्यवस्था नहीं है तो तालाब के अंदर एक कुछ नहीं तो आटा ही उतार के अपने ऊपर से अगर वो तालाब में डाल देगा तो उसको लाभ मिलना चालू हो जाएगा। ये मेरा मानना है, मेरी माता पे विश्वास है मुझे। ये हमने आज बात की जगदीश महाराज जी से, संतोष महाराज जी से, जिनने सारी विधाओं के बारे में हम लोगों को बताया। कैमरामैन अमन के साथ पृथ्वीराज सिंह।